देखिए, आज हम जो कुछ भी है, आज हमारे पास जो कुछ भी है, वो हमारे पुरखों की दी हुई है, बुजुर्गों की दी हुई है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद, धर्म, मजहब, समाज, जमीन जायदाद, ये हमारी अपनी नहीं है, हमारे अपने पीर बुजुर्गों पैगंबरों की है, या यूँ कहे कि खुदा का है, हमारा नहीं है। क्लियर, हमारा नहीं है। तो आज हम जो भोग रहे हैं, जिसका इस्तेमाल, जिसका प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे बाप दादाओं का है, पीर बुजुर्गों का है, पैगंबरों अवतारों का है, खुदा का है। आने वाला नस्ल भी हक रखता है अपने बाप दादाओं के ज़मीन जायदाद को लेने का और खुदा के नेमतों को पाने का। उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी हक होता है बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पर, ज़मीन जायदाद पर और खुदा के नेमतों पर। लेकिन आज की दुनिया की जो शक्ल, जो सूरत, जो हालत हो गई है, एक बीमार, एक बूढ़ी, एक रोगी, एक मुर्दा लाश की तरह, जिसमें इंसान इंसान नहीं है, मशीन बन चुका है, कंप्यूटर बन चुका है। अब ये दुनिया कंप्यूटर की हो चुकी है, मशीन की हो चुकी है, तो इसमें इंसान है कहाँ? जहाँ इंसान नहीं वहाँ भगवान नहीं है। है तो भगवान हर जगह, है तो खुदा हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर खुदा नहीं। जाए शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। तो हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर वक्त खुदा है। खुदा ही तो है जो है, बाकी सब तो माया है, बाकी सब तो झूठ, बाकी सब तो सपना है। और ये उसी का माया, उसी का सपना, उसी का झूठ, और ये उसी ने बनाया है। वो समझेगा, मैं भी उसका हूँ, मेरे बारे में वो समझेगा, मेरे बारे में वो सोचेगा, सबके बारे में वो समझेगा, सबके बारे में सोचेगा, क्योंकि वो खुदा है, मैं खुदा नहीं हूँ। कोई खुदा नहीं है, और खुदा को ही समझना है, क्योंकि मालिक खुदा है, खुदा ही मालिक है और इस सबका मालिक है। तो अगर हम ये छोड़ दें कि खुदा पर ही छोड़ दिया जाए, तो फिर हमारा होना ना होना बेकार है। सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं किया जाए, तब साथ देंगे। जो करेगा खुदा करेगा, जो होगा खुदा से होगा। हम तो भाई कुछ नहीं करेंगे, हाथ पैर तोड़कर बैठ जाएंगे। जैसे मैं बैठ गया 20 साल की उम्र में, हाथ पांव तोड़कर बैठ गया, कुछ करता नहीं था, कहीं जाता नहीं था। जो करेगा खुदा कहेगा, जो करेगा खुदा करेगा। खुदा की जिक्र फिक्र में 50 साल लगा दिया, एक जगह बैठकर, कहीं नहीं गया, न शादी ब्याह, न मरनी जीनी में, न पर्व त्योहार में। लंबे लंबे बाल हो गए, 14 साल सोया नहीं, 14 साल नहाया नहीं, 14 साल बाल लंबा कटाया नहीं। साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, भजन, सत्संग, चीख चीख कर गाना, लोगों को इकट्ठा करके ईश्वर की बात बताना, बुजुर्गों, पीरों, फकीरों की बात करना, ताकि वहाँ शक्ति इकट्ठी हो, जमा हो, नेगेटिविटी जो है ख़त्म हो जाए, पॉजिटिविटी पैदा हो जाए, अंधकार जो है ख़त्म हो जाए, प्रकाश आ जाए। इसके लिए मैंने एक माहौल तैयार करता था, लोगों को बैठाता था, इकट्ठा जमा करता था, बातें करता था, और मैं कहता था कि मैं जिक्र करता हूँ खुदा का ज़मीन पर, और मेरा जिक्र करता है खुदा आसमान पर। अभी इस वक्त मैं 5 आदमी 10 आदमी के बीच में जो जिक्र करता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात तो ये है कि अभी इस वक्त खुदा आसमान पर मेरी जिक्र करता है, और मेरा जिक्र खुदा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं खुदा का जिक्र करता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी करते हैं। मगर जिस ढंग से, जिस तरीके से मैं करता हूँ, इस वक्त खुदा किसी और का जिक्र नहीं करता है, मेरा, सिर्फ मेरा, मेरे जिक्र में लगा हुआ है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि खुदा मेरे जिक्र में बड़ा हुआ है। जैसा कबीर ने कहा था, मैं न भजूँ हरि को, हरि भजे मुझको। मैं हरि को नहीं भजता, हरि मुझको भजता है। मैं हरि को याद नहीं करता, हरि मुझको याद करता है। मैं हरि की पूजा नहीं करता, हरि मेरी पूजा करता है। तो ये लोगों को बुरा लगा, घमंडी वाली बात है, घमंड वाली बात है, ऐसा लगा। मगर सच बात कुछ और थी। बाद में समझ में आया तो बोला नहीं, सही कबीर ने कहा है। तो इसी तरह से है, या तो सब कुछ हाथ बोर छोड़कर अल्लाह के भरोसा पर छोड़ दो, वो जो करेगा वो होगा, और नहीं तो हम भी करेंगे और खुदा भी करेगा, ये गलत होगा। एक ही गाड़ी को दो ड्राइवर चलाएगा, एक तरफ एक बैठेगा, एक तरफ वो बैठेगा, और दो स्टीयरिंग लगा देंगे और कहेंगे कि गाड़ी का दो ड्राइवर होगा और दो स्टीयरिंग होगी, और दोनों अपनी अपनी मर्जी से चलाएंगे। तो एक दायां जाएगा, एक बायां जाएगा, तो गाड़ी कहाँ जाएगा। तो इसी तरह खुदा अपनी मर्जी से चलाएगा और बंदा अपनी मर्जी से चलाएगा, तो ये दुनिया कहाँ जाएगा। तो दोनों की एक मर्जी होनी चाहिए, दोनों की एक मिजाज होनी चाहिए, दोनों का एक साथ होना चाहिए। बंदा खुदा एक होकर के, कतला समुद्र एक होकर के, भेद मिटा करके, फ़र्क मिटा करके, स्त्री पुरुष एक होकर के, नारी पुरुष एक होकर के, मर्द औरत एक होकर के, सब मिलजुल करके एक होकर के अगर दुनिया को चलाना चाहेगा तो दुनिया से हसीन जन्नत नहीं है। इसमें बहुत कुछ है, जन्नत में कुछ नहीं है, स्वर्ग में कुछ नहीं है। इसी दुनिया में अगर खुदा नहीं मिला तो जन्नत में भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। इसी दुनिया में अगर अनंत जीवन, अजीम जिंदगी नहीं मिली तो फिर अनंत जिंदगी, अजीम जीवन नहीं मिलेगा। तो मेरी नज़र में ये दुनिया और से आजम से बढ़कर है, जन्नत से बढ़कर है, और इस दुनिया का लोग खुदा से बढ़कर है। मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में, मैं खुदा से बढ़कर इस दुनिया के लोगों को मानता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में जो बात है, इसमें रहना, आकर रहे ना खुदा, आकर दिए ना खुदा। मैंने बचपन में कहा था कि मेरी तरह पैदा होना पड़ेगा, मेरी तरह ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। खुदा को तब मानूंगा मैं, खुदा को खुदा, वरना नहीं। और नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। जब तक वो मेरी ज़िंदगी जी करके नहीं दिखाएगा मुझको, तब तक मैं उसको खुदा नहीं मान सकता। नहीं मानता हूँ। है अपनी जगह पर वो खुदा, मैं भी अपनी जगह पर खुदा हूँ। हर जर्रा अपनी जगह पर आफताब है, हर बंदा अपनी जगह पर खुदा है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ सब खुदा है, तुम भी खुदा हो। ये नहीं कि तुम्हारा कोई खुदा है, तुम भी खुद खुदा हो। सब अपना अपना खुदा है, अपना दीपक, सब अपना है, अपनी मंजिल, अपना रास्ता, अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपना गुरु, अपना शिष्य, अपना मुरीद, अपनी पूरी ब्रह्मांड, अपनी पूरी दुनिया, सब अपने हैं। किसी को किसी की ज़रूरत नहीं, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं। अकेला मस्त, आंख बंद करके मस्त रहे। लेकिन मोहब्बत अकेले का काम नहीं है, प्रेम अकेले का काम नहीं है, ध्यान अकेले का काम है। ध्यान अकेला करता है, प्रेम नहीं। प्रेम सबको लेकर, इकट्ठा जमा करके, भक्ति सबको लेकर मिलजुल करके इकट्ठा जमा करके, ध्यान सबसे अलग होकर के, अपने आप में लीन होकर के। तो मैं ध्यान पर नहीं, प्रेम पर जोर देता हूँ। मैं प्रेमी हूँ, ध्यानी नहीं हूँ। मैं प्रेम करता हूँ, ध्यान नहीं करता हूँ। इसलिए मैं सबको लेकर चलने की बात करता हूँ, क्योंकि सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। जो कुछ है वो खुद मैं हूँ। अपना वजूद सिर्फ यही नहीं है मेरा वजूद, बल्कि जितने वजूद, जितने आकार है, सब मेरे ही वजूद, मेरे ही आकार है। क्योंकि मैं असल में निराकार हूँ, मैं असल में निराकार हूँ, और जितने आकार बनाया हूँ वो सब मैं ही हूँ। मैं ही आकार बना हूँ, मैं ही निराकार हूँ, और मैं ही आकार बना हूँ, और मैं ही आकार को बनाया हूँ, और मैं ही आकार में हूँ। मुझे कोई जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, क्योंकि मैं असल में निराकार हूँ ही, मेरा कोई आकार नहीं है। मगर ये सारे आकार मेरे हैं, ये सारे वजूद मेरे हैं।
और ये सब मैं हूँ। तो मैं नहीं भी कुछ कहूँगा तो भी चलेगा, नहीं भी कुछ करूँगा तो भी चलेगा। जो मैंने कर दिया है, जो मैंने कह दिया है, वो बहुत है, काफ़ी है। और जब मैं ही हूँ हकीकत, मैं ही हूँ सच, तो फिर किसको क्या कहूँगा, किससे क्या कहूँगा। ये जब मैं देखता हूँ तो चुप हो जाता हूँ कि कोई तो नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो जब दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या किसको कहूँ, कौन है जो सुनेगा मेरी? नहीं सुना कोई मेरा, और नहीं सुनता है मेरा कोई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ही बोलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, और मैं ही हूँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये मैं देखता हूँ। अगर कोई है तो ज़रा बताए कि मैं हूँ, अपने होने का सबूत दे। खुदा है तो बताए कि मैं हूँ, अपने होने का सबूत दे। मैं हूँ, मेरा होने का सबूत है, मैं हूँ, अपने होने का सबूत दूंगा। लेकिन तुम अगर हो तब तुम ही नहीं हो, तुम्हारे होने का सबूत ही नहीं है। मैं तो हूँ, मेरे होने का सबूत है, बिना सबूत के मैं नहीं हूँ। ये नहीं कि खुदा है, उसका कोई सबूत नहीं है, मानना पड़ेगा। भगवान है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, मानना पड़ेगा। नहीं, बिना प्रमाण, बिना सबूत के मैं हूँ, ये गलत बात है। खुदा है, ये गलत बात है। तो प्रमाण, सबूत है मेरे होने का, आपके होने का है, तो फिर आप भी पेश कीजिए अपना प्रमाण, अपना सबूत कि मैं हूँ। तो आप हैं, मैं हूँ, तो इससे अच्छा क्या है? लेकिन मैं हूँ, आप नहीं है, तो इससे बुरा क्या है? तो मैं ऐसे शख्स को, ऐसे हस्ती को तलाश करता हूँ जो है, जिसके होने का सबूत है, जिसके होने का उसको एहसास है, नशे में, बेहोशी में, नींद में, सोई हुई हालत में नहीं है, जागी हुई होश व हवास में, जैसे मैं हूँ। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे, तलवार लेकर आए, गर्दन काट दे। अगर मैं नहीं हूं तो मेरा गर्दन काट दो, नहीं हूं तो मेरा गर्दन नहीं कटेगा, मेरा गर्दन ही नहीं तो कटेगा क्या? नहीं हूं अगर मैं, तो मेरी गर्दन भी नहीं है, काटोगे क्या? अगर मैं हूं और तुम भी हो, तो मेरी गर्दन, तुम्हारी गर्दन एक ही है। काटोगे तो मेरी गर्दन के साथ साथ तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। तुम्हारी वजूद, मेरी वजूद एक ही वजूद है, क्योंकि तुम और मैं एक ही हूं। तो ये मेरी अपनी पहचान है। आपके पास भी अगर ऐसी बात है, आइए सामने बैठिए, मिलिए, हमसे बात कीजिए, अपने होने का सबूत, अपने होने का प्रमाण दीजिए। मैं अपने होने का सबूत, अपने होने का प्रमाण दूंगा। तलवार लेकर आइए, पिस्तौल लेकर आइए, नहीं तो एक बार बात कीजिए, बातों बातों में जाहिर हो जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितने बुलंदी पर है। हमें भी तलाश है उसी इंसान की जो मेरी तरह से जिंदा हो, जागा हुआ, होश हो, हवास में हो, जैसे मैं हूँ वैसे वो हो, बिल्कुल मेरा आईना हो, जिसमें मैं ही नजर आऊं और मुझ में वो नजर आए, एक दूसरे में हम दोनों नजर आए, जैसे लगे कि हम दोनों नहीं एक हैं, हम दोनों एक हैं। ऐसे इंसान की तलाश आज भी मुझे है। खुदा की जस्तजू मुझे नहीं है, भगवान की खोज मुझे नहीं है। मुझे भगवान, मुझे खुदा नहीं चाहिए। उनको खुदा मिले, है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको मेरी झलक एक दिलदार की मिले। तो मैं ऐसे हस्ती, ऐसे इंसान की इंतजार में, तलाश में बैठा हूँ। कभी तो कहीं तो मिलेगा, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई तो कोई आएगा, अपना मुझे बनाएगा। इस विश्वास पर
इंतज़ार में बैठा हूँ। अगर कोई होगा तो मिलेगा, नहीं तो चले जाएंगे दुनिया छोड़कर।